हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? उम्मीद है हमारे नौजवान और उनके इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, उनको तैयार करवाने के लिए जो लोग मौजूद हैं वो यकीनन मुल्क की हालात और उसके हवाले से गौर व खौज कर रहे होंगे। आज जिस मौजू पर बात होने जा रही है उसकी अहमियत को आम तौर पे नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि वो हमारे रोज़गार और मुआशरत के साथ वाबस्ता है। ज़िंदगी में बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो रोज़गार और मुआशरत के साथ वाबस्ता हैं, बाकी सारे मामलात उसके बाद शुरू होते हैं। लेकिन हम आम तौर पे इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए संजीदगी से तैयार नहीं हो पाते। बेरोज़गारी ने हमारे मुल्क में शदीद मसाइल पैदा कर रखे हैं। नौजवान तबका डिग्रियां हाथों में थामे मसाइल का शिकार नज़र आता है। इस मसले का हल ये है कि वो अपने आप को अहल साबित करें। आम एक रूटीन है। माहिरीन कहते हैं कि जिस मुल्क की आबादी 4 करोड़ हो वो रोज़गार हासिल करने के लिए, कारोबार के लिए आइडियल होता है। आप अंदाज़ा करें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी आबादी 24 करोड़ है, फिर भी हम रोज़गार हासिल करने के लिए परेशान रहते हैं। जबकि चीन को देखें, उसकी आबादी 1.5 अरब है, इसके बावजूद भी वो तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो गया है। यानी आबादी में इजाफा ज़रूरी नहीं है कि आपको गुर्बत का शिकार कर दे। हमारे यहाँ जो मसला ये है कि नौजवान अपने आप को अहल साबित करने की कोशिश ही नहीं करते। वो अपनी शख्सियत को, अपने हालात को और अपनी महारत को सही तरीके से बयान ही नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे कि वो कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने आप को कैसे संजीदगी के साथ वहाँ अपनी तमाम महारतों का भरपूर इजहार कैसे करें। आज हम बात करना चाहते हैं कि इंटरव्यू में कामयाबी किस तरह हासिल की जाए। ये 1986 की बात है कि मैं बतौर उम्मीदवार के 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके इंटरव्यू कमेटी के सामने पेश हुआ। टीम के सरबराह ने कहा कि आप देर से आए हैं और बहुत थके हुए भी लग रहे हैं, आज आप इंटरव्यू ना दें, ठीक 1 माह बाद इंटरव्यू के लिए आ जाए। इस तरह मुझे 1 माह तैयारी का मौका मिल गया। मैं 1 दिन पहले फिर एक तवील फासला तय करके मुकर्रर मकाम तक पहुंच गया। दूसरे दिन टीम के सामने पेश हुआ। इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ कि मुझे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब मिल गई। वहां कुछ अरसा जॉब करके फिर मैंने शोबा तालीम को बतौर लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू का मौका मिला। अब की बार मैं 1 हफ्ता पहले लाहौर मुकर्रर मकाम पर पहुंच गया। मुकर्रर तारीख से पहले 2 दिन तक इंटरव्यू वाली जगह पर जाता रहा। जो उम्मीदवार इंटरव्यू देकर निकलते थे मैं उनका हाल हवाल पूछ लेता था। यूं कुछ मालूमात मिल जाती थी। इस इंटरव्यू में भी बहुत अच्छी पोजीशन में कामयाब हुआ था। फिर दौरान सर्विस इंटरव्यू करने का तजर्बा होता रहा और अब भी ये सिलसिला चलता रहता है। इस तरह के तजर्बे में शिद्दत से ये बात महसूस हुई है कि उम्मीदवार भरपूर तैयारी के साथ पेश नहीं होते, इसलिए कामयाबी का तनासुब बहुत कम रहता है। कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उम्मीदवारान भरपूर तैयारी और संजीदगी के साथ टीम के सामने पेश हों और पेश होने का सलीका भी मालूम होना चाहिए। बात ऐसे की जाए कि उसमें अबलाग की सलाहियत मौजूद हो। जवाब इस कदर वाज़े, जामे और मुख्तसर हो कि दूसरे को आसानी से समझ आ जाए। पूरी तरह सवाल को समझ लेने के बाद इत्मीनान से जवाब दिया जाए। जवाब में बहस और बिला जवाब दलाइल ना दिए जाए। इंटरव्यू के दौरान शख्सियत का इजहार, मूड, लिबास और अंदाज गुफ्तगू सब चीज़ें नॉर्मल नजर आए। इन सब चीज़ों में किसी खास बनावट का इजहार ना हो। लिबास साफ सुथरा और रूटीन के मुताबिक हो। बिल्कुल नया सूट या रूटीन से हटकर लिबास ना हो। निहायत इत्मीनान के साथ गुफ्तगू की जाए। ऐसा बिल्कुल महसूस ना हो कि उम्मीदवार और इंटरव्यू टीम के दरमियान कोई नफ्सियाती उलझाव या रुकावट मौजूद है। अंदाज गुफ्तगू ही
انسان کی بہت ساری خوبیاں اور خامیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی گفتگو کو انجام دیا جائے۔ امیدوار کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے موجود ہے جو اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا امیدوار کو اس امید سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اس پوسٹ کے لیے ایک اہل امیدوار ہے، مطلب جس سروس کے لیے انٹرویو ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات کا ہونا ایک اچھی بات تصور کی جاتی ہے اور اس کا اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بہتر ہے اگر ممکن ہو تو امیدوار کو کچھ عرصہ ایسے شعبہ میں رضاکارانہ طور پر کام کرنا چاہیے۔ امیدوار کا پہلا اظہار اس کے سی وی سے ہوتا ہے، لہذا سی وی بہت اچھا بنایا جائے، مطلب اچھا کاغذ استعمال کیا جائے، واضح پڑھا جائے اور اس پر ایک اچھی سی اپنی پک بھی لگی ہو۔ سی وی کی 2 یا 3 فوٹو کاپیاں بھی اپنے ساتھ ہو، اس پر جو لکھا ہو اسے بار بار پڑھ لینا چاہیے تاکہ سی وی پر موجود ہر بات کی وضاحت کر سکیں۔ انٹرویو کے دوران ہمیشہ مثبت بات کی جائے، امید والی بات کی جائے، منفی بات اور تنقید سے بالکل گریز کیا جائے۔ کسی بھی مسئلے کا تذکرہ ہو تو اس کے ممکنہ حل بتایا جائے کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں، ایسا کیا بھی جا سکتا ہے، بہت سارے ملکوں اور قوموں نے اپنے مسائل پر ایسے قابو پایا ہے، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی خاص مضمون کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو اس کے حوالے سے بیسک کنسیپٹ اچھے ہونے چاہیے۔ مثلا کوئی ڈیفینیشن ہے، کوئی لا ہے تو اس کی مثالیں اور اس کی اپلیکیشن کا علم ہونا چاہیے، مطلب یہ چیزیں زندگی میں کہاں استعمال ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں، کسی بھی مسئلے کے حل میں ان کا کردار کیا ہے۔ جو جاب حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ترجیح کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی کچھ الفاظ ضرور ہونے چاہیے جو دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ اگر کسی ادارے کو چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اس کا تذکرہ بھی مثبت انداز میں کیا جانا چاہیے۔ ہر طرح کے ادارے اور ہر طرح کی جابز کے بارے میں مثبت انداز میں بات کرنی چاہیے۔ دوران گفتگو کسی بھی قسم سے اشاروں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب انسان اپنے مضمون، اپنے سماج، مذہب، سیاست اور معیشت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات رکھتا ہوگا۔ لمحہ موجود میں کسی بھی حوالے سے مسائل کے حل کے لیے مثبت رائے کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اس کو بیان بھی کیا جا سکے، اس کی مثالیں بھی دی جا سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات حاضرہ پر نظر ہونی چاہیے اور اخبارات کا مطالعہ بھی چلتا رہے۔ اللہ نگہبان۔